रुद्रप्रयाग स्थित विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग से केदारनाथ धाम के कपाट शुक्रवार को विधि विधान से खुल गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कपाट खुलने के साक्षी बने। मुख्यमंत्री ने कपाट खुलने पर केदारनाथ धाम में पूजन अर्चन कर प्रदेश में सुख समृद्धि और शांति की कामना की। केदारनाथ धाम में सबसे पहली पूजा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नाम संपन्न हुआ। मंत्र उच्चारण, हर हर महादेव के उद्घोष और सेना के ग्रेनेडियर रेजिमेंट के बैंड की भक्तिमय धुनों के बीच बाबा केदार के कपाट सुबह 7 बजे खुले। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कपाट खुलने पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि राज्य के साथ ही संपूर्ण देश को इस पल की प्रतीक्षा रहती है। केदारनाथ धाम सनातन धर्मावलंबियों की धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र होने के साथ ही भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है। हमारे राज्य के लिए ये उत्सव का समय है। मुख्यमंत्री ने बाबा केदार से सभी यात्रियों के मंगलमय यात्रा को प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा केदार के धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। बाबा केदार के आशीर्वाद से इस वर्ष भी 4 धाम यात्रा नया कीर्तिमान बनाएगी। उन्होंने कहा, राज्य सरकार ने 4 धाम यात्रा के सुव्यवस्थित और सफल संचालन के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। 4 धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुगमता के लिए सरकार ने सभी आवश्यक प्रबंध किए हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी उत्तराखंड वासियों का कर्तव्य है कि देश और दुनिया से आने वाले अतिथियों का स्वागत आत्मीयता और सेवा भाव से करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बाबा केदारनाथ के अनन्य भक्त हैं। 2013 आपदा के बाद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केदार नगरी के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू हुआ। उन्हीं के बाद दर्शन में आज केदारनाथ परिसर का दिव्य और भव्य निर्माण कार्य हुआ है। प्रधानमंत्री ने केदारनाथ की इसी भूमि से 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक बताया। उनके शब्दों को सच करने के लिए राज्य सरकार निरंतर विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। भगवान केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव डोली, शीतकाल, गद्दी स्थल, श्री ओंकारेश्वर मंदिर, उखी मठ से होते हुए गुप्तकाशी फाटा, गौरी कुंड जैसे विभिन्न पहाड़ों में श्री केदारनाथ धाम पहुंची। कपाट खुलने की प्रक्रिया सुबह 5 बजे से शुरू हुई। यद्यपि 6 बजे श्री केदारनाथ धाम के रावल भीमा शंकर लिंग, पुजारी बागेश लिंग, विधायक केदारनाथ आशा नोटियाल, जिलाधिकारी सौरभ गहरवाल, बीकेटीसी मुख्य कार्यकारी विजय प्रसाद, तीर्थ पुरोहित श्रीनिवास पोस्ती, भैरवनाथ के अरविंद शुक्ला ने पूरब द्वार से मंदिर में प्रवेश किया तथा मंदिर के गर्भगृह के द्वार की पूजन अर्चन में शामिल हुए। देवी देवताओं का आवाहन कर जन कल्याण की कामना तथा संकल्प के साथ ठीक प्रातः 7 बजे केदारनाथ मंदिर के कपाट श्रद्धालु के लिए दर्शनार्थ खोल दिए गए। इसी समय मंदिर का मुख्य दक्षिण द्वार भी खुल गया। कपाट खुलने के अवसर पर श्रीमती गीता धामी, जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेव शाह, बीकेटीसी विजय प्रसाद थपलियान, पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद पोंडे, मंदिर समिति प्रभारी अधिकारी, सहायक अभियंता आदि, केदारनाथ अध्यक्ष राजकुमार तिवारी, धर्माधिकारी ओमकार शुक्ला, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी यदुवीर पुष्पवान आदि मौजूद रहे। नियमित सभी काम किए गए हैं और आज यात्रा प्रारंभ हो गई है। बाबा के द्वार खुल गए हैं तो यात्रा अच्छी होगी। हम सभी देशवासियों का, सभी श्रद्धालुओं का सबका स्वागत करते हैं। बाबा से प्रार्थना करेंगे कि जो प्रबंध हम लोगों ने किए हैं, चूंकि ये यात्रा थोड़ा कठिन यात्रा होती है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी को यात्रा में कोई परेशानी न हो, उनकी यात्रा कम से कम कठिनाई में संपन्न हो, अच्छी हो, बाबा उन पर कृपा करें। पहली पूजा मोदी जी के नाम पे की गई और जिस तरीके की आपने कहा देश में स्थिति है उसको लेकर के, देखिए बाबा के, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बाबा के अनन्य भक्त हैं और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद ही 2013 की आपदा के बाद ये पूरा क्षेत्र, पूरा बाबा का परिसर तहस नहस हो गया था। यहाँ का नवनिर्माण हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है और हर बार हमारा प्रयास रहता है कि बाबा के अनन्य भक्त प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से पूजा हो और बाबा उनको शक्ति दे कि जो भी परिस्थितियाँ हों वो उन सब परिस्थितियों में बाबा के आशीर्वाद से सफल होंगे, देशवासियों के आशीर्वाद से सफल होंगे। सर आज बेहद महत्वपूर्ण अहम दिन है, आपने पहली पूजा की है, प्रधानमंत्री के नाम से पूजा की, क्या कहेंगे सर? नहीं, बहुत अच्छा दिन है और हमारे प्रधानमंत्री जी बाबा के अनन्य भक्त हैं तो उनके नाम से यहाँ पर हर बार पहली पूजा होती है। इस बार भी पूजा की है कि बाबा उनको शक्ति देंगे कि वो देश का नेतृत्व लंबे समय तक करेंगे और भगवान उनको स्वस्थ रखेंगे। हर प्रकार से जो भी चुनौतियां आएंगी उन चुनौतियों में उनको सफलता मिलेगी। केदारनाथ धाम में काफी परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, क्राउड मैनेजमेंट को भी लेकर आप लोग काफी काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर, किस तरह क्राउड? हमारा प्रयास है कि ये यात्रा अब में आने वाले श्रद्धालु, बाबा के भक्त, उनकी यात्रा आसान हो, उनकी यात्रा सरल हो और यहाँ पर नवनिर्माण पुनर्निर्माण के काम प्रधानमंत्री जी के
2014 में जब से उन्होंने इस दायित्व पर काम करना प्रारंभ किया तभी से शुरू हुआ। पहले ये परिसर पूरा क्षतिग्रस्त हो गया था 2013 की आपदा के बाद। नवनिर्माण यहाँ हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है, अनेक प्रकार के मास्टर प्लान पर काम चल रहा है और जल्दी से जल्दी हमारा प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस नवनिर्माण और पुनर्निर्माण को कार्य करने के लिए हमारा प्रयास है। पहलगांव को लेकर भी आपने यहाँ पे अपनी बात रखी, क्या कहना चाहेंगे? आपने कहा कि एक्शन लिया जाएगा, कड़ा एक्शन। नहीं, निश्चित रूप से हमारे देश की सेना हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उचित समय पर उचित निर्णय जरूर लेंगे। सीसीएस ने कई बड़े फैसले लिए पहलगांव को लेकर, क्या हो गया? नहीं, जो भी फैसले लिए हैं वो सब जो देश के हित में लिए गए हैं।